जी हाँ दोस्तों, 30 करोड़ जनता सड़क पर उतरे, साहिब के खिलाफ सरकार को हड़काया। फैक्ट्री, बैंक, ट्रांसपोर्ट, खेत खलियान सब कुछ हिल रहा है। दोस्तों, ऐसा क्या कुछ हुआ कि भारत की 30 करोड़ जनता सरकार के खिलाफ सड़क पर उतर आई? आखिर इस सरकार ने ऐसा क्या किया जिससे जानते ही भारत की 30 करोड़ जनता को ऐसा लगने लगा कि मोदी सरकार ने तो उनके अधिकार पर ही डांका डाल दिया है, एक झटके में 4 अधिकार छीन लिया है। बताएंगे आपको। नमस्कार, स्वागत है आपका। आप द राजनीति का विशेष सेगमेंट देख रहे हैं, खबर और विश्लेषण। मैं हूं आपके साथ यासूफ रजा। दोस्तों, अब शुरू हो चुकी है आर पार की लड़ाई। अब इस लड़ाई में किसकी जीत होगी, इस लड़ाई में किसकी हार होगी, यह तय हो जाएगा। सरकार ने जो 4 अधिकार एक झटके में छीना है, कहा जा रहा है कि जब तक उसे वापस नहीं लिया जाएगा तब तक भारत की 30 करोड़ जनता खामोश नहीं रहने वाली है। दोस्तों, देश की 10 बड़ी केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और इसके अलावा किसान संगठनों ने मिलकर भारत बंद का ऐलान किया है। इसे लेकर अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब 30 करोड़ कर्मचारी इसमें हिस्सा ले रहे हैं। खबरों के मुताबिक ट्रेड यूनियनों ने 2025 में लागू किए गए 4 नए श्रम कानूनों का विरोध कर रही है और इसी वजह से संगठनों ने 12 फरवरी को पूरे देश में हड़ताल का ऐलान किया। अब दोस्तों, आह्वान महज हड़ताल का था नहीं, आज आसार भी वैसा ही दिखाई दे रहा है। सड़कें बंद हैं, दुकानों पे ताला है, वीरानियां छाई हैं, लोगों के अंदर गुस्सा है, सब कुछ ठप पड़ा हुआ है। साहिब के खिलाफ, साहिब के इस रवैये के खिलाफ दिल्ली तक संदेश जाने की कोशिश है और देश की 30 करोड़ जनता सड़क पे ही अब रहने वाली, यानी आर पार की लड़ाई का मूड बना चुकी है। दोस्तों, मीट की रिपोर्ट के मुताबिक यह बंद 4 नए लेबर कोड के खिलाफ है जो सरकार ने 2025 में लागू किया है। यूनियन वाले कहते हैं कि यह कानून मजदूरों के हक छीन रहा है, वो उन्हें आसानी से निकाल सकते हैं, जॉब सिक्योरिटी खत्म, चेकिंग कंडीशन ही खराब हो जाएगा। दोस्तों, इस बंद में 10 बड़े केंद्रीय ट्रेड यूनियन शामिल हैं, जिसमें INTUC, AITUC, HMS, CITU, इसके अलावा AIUTUC, TUCC, सेवा, AICTU, UPF, UTUS शामिल हैं। बैंक यूनियन भी है इसमें, जैसे AIBA, AIBOA और इसके अलावा BFI, किसान संगठन, SKM और इसके अलावा कई अन्य फार्मर ग्रुप भी जुड़े हुए हैं। मतलब फैक्ट्री, बैंक, ट्रांसपोर्ट, खेत खलियान सब कुछ हिल रहा है, तहस नहस होने के कागार पे, और लोग उस आशंका से बचने के लिए सड़कों पे आज सब कुछ ठप, बंद, वीरानियां छाई हैं। When they take care about the industry, and they allow them, and what is the meaning that farmer and government has damage mechanism is there, government has the mechanism. We are from Uttar Pradesh. We are sugar cane grower, and state government intervenes every time. They fix up more than central government because they consider they are farmers and they fix up the rate. Why Tamil Nadu government is not fixing the rate on state? This is the duty of the government. All over demand is there. All over India. Many people are getting more. We are from Uttar Pradesh, Delhi, and people are getting up to 100 rupees. Why in Tamil Nadu? That is not they are doing this for farmers. This problem is in Tamil Nadu, and Tamil Nadu farmers will be issue. If any other state will come or they have something. Definitely we are trying, because every solution is, when people are like something and raise something and fight for something, ultimately we take
So we like to resolve the situation in democratic. We are not militant. We are activist and we are working for दोस्तों, ट्रेड यूनियनों की मांग पुरानी पेंशन स्कीम वापस लाने की है। न्यूनतम वेतन, किसानों को एमएसपी की गारंटी, बेरोजगारों को रोजगार का हक। दोस्तों, साथ ही यह भी डिमांड है कि 300 यूनिट फ्री बिजली दी जाए। बीज बिल 2025 से बीजों की कालाबाजारी रोकी जाए और मनरेगा को कमजोर न करने की मांग की गई है। यूनियन वाले कह रहे हैं कि यह बंद मजदूर किसानों की आवाज है, सरकार सुन ले तो अच्छा, वरना ऐसे बंद और आने वाले हैं। तो यानी दोस्तों, आज देश में गुस्सा है साहिब के खिलाफ, साहिब की गद्दी के खिलाफ। आप देख रहे हैं हाल फिलहाल अमेरिका के हाथों आखिर किस बात का झुकाव है, आखिर ऐसी क्या कमी है। ट्रेड डील करने का मकसद हमारे किसानों के साथ कौन सा अन्याय, इंपोर्ट एक्सपोर्ट, हर विषयों पे। और चाहे दोस्तों मोदी सरकार ने जितने वादे किए थे, चाहे वो सरकारी कर्मियों, बैंकों के कर्मियों, सभी का हाल खराब है। बजट आता है, चाहे केंद्रीय बजट हो या प्रदेश का बजट हो, साहब मिडिल क्लास के लिए रहता क्या है। आप देखिए श्रम कानूनों में किस तरह से बदलाव, इसके अलावा मनरेगा जिस पर राहुल गांधी लगातार जिसका विरोध करते नजर आए। खैर चलिए, नाम बदला, ये तो मोदी जी का काम है, इस सरकार नाम बदल लो, लेकिन नाम बदला तो बदला, लेकिन पूरा उसका व्यवहार भी बदल दिया। जहां कल तक मनरेगा, पंचायत, साफ तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो रोजगार के अवसर थे, जो उनके लिए द्वार खुल रहे थे, वो अब दिल्ली के दरवाजे तक चले आए हैं। और हमारे प्रधानमंत्री माननीय श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी, महामानव, नॉन बायोलॉजिकल, सब कुछ चाहते हैं हमारे कब्जे में हो। सबसे ज्यादा ज्ञानी, सबसे ज्यादा, यानी आपके सामने सब गलत आप सही। ऑटो रिक्शा को हरी झंडी आप ही दिखाएंगे, ट्रेनों को, बड़ी बड़ी बसों को हरी झंडी, सब कुछ आप। और यह गुस्सा बता रहा है कि अगर सुना नहीं गया अंजाम ठीक नहीं होगा। आर पार की लड़ाई, और यह माहौल लीडर ऑफ अपोजिशन राहुल गांधी ने ही बनाया है। और जाहिर सी बात होना भी चाहिए दोस्तों, आखिर स्पष्टता क्यों नहीं है, आखिर सरकार स्पष्ट तरीके से बता समझा लोगों को क्यों नहीं रही है, आखिर भ्रम की स्थिति क्यों है, यह सवाल बना हुआ है। आपकी राय इस विरोध को लेकर, 30 करोड़ भारत की जनता को लेकर और सरकार के हड़काने को लेकर, क्या कुछ अंजाम नजर आएगा, सुनेगी, या तितर बितर कर दिया जाएगा? लेकिन गद्दी हिल रही है, ये तो मान के चलिए। आपकी राय क्या बताइएगा आप जरूर। वापस लो